दोस्तों, हर इंसान का नेचर और बिहेवियर अलग अलग होता है और हर इंसान का सोचने का नजरिया भी एक दूसरे से काफी अलग अलग होता है। जो मेरी नजर में अच्छा है, हो सकता है वही चीज आपकी नजर में खराब हो, और जो चीज आपको अच्छी लगती है, हो सकता है वो चीज मुझे कभी पसंद ही ना आए। यानी हम सबका परसेप्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और अक्सर हम उस परसेप्शन के बेस्ड पर ही दुनिया को और लोगों को जज करते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस भी होते हैं, और उस बेसिस पर भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अपना परसेप्शन बना लेते हैं। जिस तरह से अलग अलग चीजों को लेकर लोगों के परसेप्शंस होते हैं, ठीक पैसों को लेकर भी लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। एक पुअर इंसान को महीने के 10,000 रुपए भी मिल जाएं तो उसके लिए वही बहुत बड़ी चीज होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 10,000 की शॉपिंग कर लेते हैं। सच तो यही है कि हम बुकिश नॉलेज यानी किताबी ज्ञान से बहुत कम सीख पाते हैं, जितना हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक इंसान जिसका स्टॉक मार्केट में काफी लॉस हुआ, वही इस लॉस को एक्सपीरियंस कर सकता है, और उस एक्सपीरियंस से ही वो सीख सकता है। इसी के रिगार्डिंग इकोनॉमिस्ट माइकल बेटनिक का कहना है कि लाइफ के लेसन को समझने से पहले उन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के इकोनॉमिस्ट अल्ट्रिक मैंडमीर और स्टीफन नेगल ने कंज्यूमर फाइनेंसेस पर एक सर्वे किया था, और इस सर्वे को करने का मकसद ये पता लगाना था कि ज्यादातर अमेरिकन्स अपने पैसों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। थ्योरेटिकली लोगों को यही लग रहा था कि इस सर्वे में यही कंक्लूजन सामने आएगा कि ज्यादातर अमेरिकन्स अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से प्लान करते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल है उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इस सर्वे में सरप्राइजिंग बात सामने आई, और वो सरप्राइजिंग बात ये थी कि ज्यादातर अमेरिकन्स अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि ज्यादातर अमेरिकन अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। यानी पैसों को लेकर बचपन से लेकर जवानी तक उनका जो भी एक्सपीरियंस था, वो उसी बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका बचपन महंगाई में गुजरा है, तो आप अपने पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर अपने बचपन में आपने स्टॉक मार्केट को ग्रो करते देखा है, तो यकीनन आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। और वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान उठाते हुए देखेंगे, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर रिस्क लेने की विलिंगनेस या पावर है। वो पावर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही लेते हैं, और ये पावर, ये विलिंगनेस हमें एजुकेशन या हमारी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं मिली, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस की वजह से ही मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जब आप छोटे थे और आपके फादर ने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को उधार पैसे दिए हों, और वो पैसे उन्हें आज तक ना मिले हों, तो आपके मन में भी यही आएगा कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को कभी उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह अगर आपके फादर पर ज्यादा लोन हो, और वो लोन को रिपे नहीं कर पाने की वजह से उन पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो आपके मन में भी यही आएगा कि हमें लोन नहीं लेना चाहिए। यानी हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही बनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम पैसों को लेकर जो भी डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को हम करंट मोमेंट में मिली इंफॉर्मेशन से जस्टिफाई करते हैं, और उस डिसीजन को हम अपने यूनिक मेंटल मॉडल के हिसाब से ढाल लेते हैं। यानी एक इंसान जो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, प्रेजेंट टाइम में उसके लिए वही डिसीजन सेंसिबल होता है। उसे यही लगता है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन अभी वो ले रहा है, वही उसके लिए बेहतर है, और अपने इस डिसीजन को वो क्यों ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं, और इसके जवाब में वो आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ऐसे लोग नॉर्मली मिस इन्फॉर्म होते हैं, या फिर उनके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, या फिर उन्हें बहका दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लॉटरी टिकट की बात करते हैं। ये लॉटरी टिकट मोस्टली गरीब लोग ही खरीदते हैं, और खरीदते वक्त उन्हें यह डिसीजन बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने लॉटरी के थ्रू लोगों को अमीर बनते हुए देखा है। उनका मेंटल मॉडल इसी तरह से वर्क करता है कि अमीर मेहनत से नहीं, बल्कि लॉटरी या सिर्फ गलत तरीके से पैसे कमाकर ही बना जा सकता है। और नतीजा यही होता है कि ऐसे लोग
लॉटरी टिकट खरीदते हैं या फिर शॉर्टकट का यूज करते हैं। पैसों के साथ हमारा जो बिहेवियर होता है वो बड़ा ही क्रेजी और बचकानी चीजों से भरा होता है। जो आपके लिए पागलपन हो सकता है वो चीज मेरे लिए सेंसिबल हो। असल में हम में से कोई भी पैसे के मामले में बेवकूफ नहीं है। हम सभी चालाक हैं। लेकिन बस फर्क इतना ही है कि हम पैसों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करते हैं। इसलिए पैसों के मामले में किसी को बेवकूफ या पागल मत समझिए। बस यही समझिए कि ये जो भी चीज कर रहा है वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से ही कर रहा है। लक एंड रिस्क।